नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? एक प्रश्न जो है, बहुत सारे जो चाहे नए बच्चे हैं या कुछ साधक हैं जो कई बार भक्ति में या भक्ति की धरोहर में पहली बार पांव रखते हैं, तो कई बार उनके मन में प्रश्न आता है कि कोई माँ का जो है स्थान है, मंदिर है, आप वहाँ गए तो लोग कहें कि ये शक्तिपीठ है। तो फिर कई बार प्रश्न उठता है कि ये शक्तिपीठ क्या है। जो नए कुछ जो अध्यात्म से जुड़ाव नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये कथा जाननी भी बहुत ज़रूरी है। जो उनके मन में ये कहीं ना कहीं डाउट आता है कि शक्तिपीठ क्या है। तो कहीं ना कहीं माँ की कृपा से जब माँ सती जो है, दक्ष प्रजापति अपने पिता के यज्ञ में गई थी, वहाँ उन्होंने अपने पति का भाग नहीं देखा। भगवान शंकर की निंदा सुनने के बाद उन्होंने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था। और फिर कहीं ना कहीं जब उन्होंने त्याग दिया, तो वहाँ जब भगवान शंकर को इस बारे में पता लगा, तो वीरभद्र जैसे अपने विध्वंसक गणों को भेज करके भगवान शंकर ने पूरे कहते हैं कि यज्ञ स्थली को ही जो है नष्ट भ्रष्ट करवा दिया था। लेकिन फिर जो है कहीं ना कहीं वो जो दक्ष प्रजापति थे, जिनकी वजह से सती ने कहीं ना कहीं योगाग्नि में खुद को दहन किया था, तो फिर वीरभद्र ने उनका भी शीश जो है काट लिया था और हवन कुंड में डाल दिया था। ये आज की डेट में कंखल क्षेत्र में हरिद्वार में बताया जाता है, जहाँ पे ये सब कुछ घटित हुआ था। तो फिर कहते हैं फिर ब्रह्मदेव गए। अब भगवान शंकर तो देवादिदेव महादेव हैं, फिर उनकी स्तुति की, तो उन्होंने फिर आकर के बकरे का शीश लगा करके जो है दक्ष प्रजापति को जीवित किया, और बाकी जो यज्ञ था उसको भी भाग अपना स्वीकार करके उसको पूर्ण किया। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि भगवान शंकर जो है, जब देखा उन्होंने योगाग्नि से भस्म हुए माँ के शरीर को, तो उठा करके लेकर के फिर भगवान शंकर इधर उधर जो है ब्रह्मांड में जो है वो विचरण करने लगे पागलों की तरह। शोकाकुलों की लीला है ना भगवान शंकर की। तो भगवान विष्णु, अब कथा तो ये मिलती है कि भगवान विष्णु ने फिर इसी चीज़ को दूर करने के लिए, कि नहीं तो भगवान शंकर पागलों की तरह यहाँ वहाँ सती जी का मृत शरीर लेके घूम रहे हैं, तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र के द्वारा कहते हैं कि फिर अलग अलग खंड कर दिए उस शरीर के। तो जहाँ जहाँ वो अलग अलग अंग गिरे, यही वो उत्तर है कि वही शक्तिपीठ जो है वो बन गए। कहीं माँ की योनि गिरी, कहीं माँ के नयन गिरे, कहीं माँ की जो है अंगों की जो वो आभा थी वो शक्ति थी, वो अलग अलग पिंड रूप में कहीं पे या फिर कहीं शक्तिपीठ के रूप में उनकी स्थापना हो गई। लेकिन आज भी भगवान शंकर जो है कहीं ना कहीं उन्होंने व्यवस्था की हुई है कि एक एक शक्तिपीठ के एक एक भैरव है जो कहीं ना कहीं उस शक्तिपीठ की रक्षा करते हैं। क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, और जहाँ माँ की मंदिर हो, माँ के शक्तिपीठ हो, माँ के पिंडी स्वरूप हो, वहाँ भगवान शंकर कहीं ना कहीं जो है विराजमान रहते हैं। जब भगवान शंकर शिवलिंग रूप में कहीं विराजमान रहे, तो माँ शक्ति किसी न किसी रूप में आसपास विराजमान रहती हैं। ये भी एक बहुत पुराना रहस्य है। लेकिन ये जो शक्तिपीठ है कहीं ना कहीं ये वाकई में शक्ति के स्रोत हैं, और अलग अलग शक्तिपीठों के अलग अलग कहीं ना कहीं जो है महात्म्य है। जैसे कि अब तंत्रा लोगों के लिए कामाख्या, जहाँ पे माँ की योनि गिरी थी, माँ के नैन जहाँ पे गिरे थे माँ नैना देवी। तो ऐसे ही अलग अलग जो शक्तिपीठ हैं उनका अलग अलग रूप है। चर्चाएं थोड़ी बड़ी है, हो सकता है शायद आगे भी हम लोग कौन एक एक बीच बीच शायद शक्तिपीठों के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर माँ का ऑर्डर होगा, माँ की कृपा होगी, तो जो कुछ अच्छी रोचक वीडियोस माँ की कृपा से यदि आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। क्योंकि कोशिश तो दास की वही है, कल हो ना हो नित्य प्रति कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा जो है चलनी चाहिए। और ये जो माँ की कृपा से समय मिला है, तो शक्तिपीठ की अगर चर्चा कहीं शुरू हुई है, तो शायद ये आगे भी जानकारी हम इस बारे में वार्तालाप करेंगे कहीं ना कहीं। और आप भी यदि जानते हैं तो हमें भी कमेंट्स करके लाभान्वित कीजिए। कहीं ना कहीं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जो है वो जुड़े, तो कहने ही क्या है महाराज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि क्यों बने शक्तिपीठ। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आप सबके पर बनी रहे। और कहीं ना कहीं माता रानी की जो ये शक्ति की कृपा है शक्तिपीठ वाली, ये आप सभी के परिवारों में बनी रहे। तब तो सभी बंधुओं को हर हर महादेव, जय माता दी।